हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रोहित और आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक आरसी प्लेन जो कि सिंपल रेक्टेंगुलर विंग होगा जो बिगिनर्स के लिए काफ़ी सही होगा। प्लेन बनाने से पहले आपको उसका साइज़ डिसाइड करना पड़ेगा। मैं इस वीडियो में मीडियम साइज़ का प्लेन बना रहा हूँ जिसका विंग स्पैन है 90 सेंटीमीटर। कंपैरिजन के लिए ये है 90 सेंटीमीटर। इस प्लेन को बनाने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ 10 mm का थर्माकोल शीट और डायमेंशन के हिसाब से थर्माकोल शीट पर मार्किंग कर लेना है। डायमेंशन आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर मिल जाएगा और डायमेंशन के हिसाब से उसे काट लेना है। तो ये रहा मेरा डायमेंशन। ये थर्माकोल शीट काफ़ी कमज़ोर है तो इसे मैं स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए टेप से लैमिनेट कर दूंगा। यही काम है जिसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैंने पूरा थर्माकोल टेप से लैमिनेट कर दिया। तो अब हमें इस लाइन पर से इसे मोड़ना है। तो इसे मोड़ने के लिए आप स्केल से इस लाइन पर इस तरीके से दबा दीजिए जिससे ये आसानी से मुड़ जाए। फिर इस तरीके से इसे मोड़ दीजिए। मोड़ने के बाद इसे किसी भारी चीज़ से दबाकर रख दीजिए कम से कम 15-20 मिनट के लिए। दो आइसक्रीम स्टिक को जोड़कर इसे 7 इंच लंबा स्टिक बनाना है जिसे विंग के बेस पर लगाया जा सके। ये टोटल मुझे 10 पीस बनाना है। तो यहाँ पर मैंने विंग के लेंथ पर 10 भाग कर लिया और उस पर लाइन खींच दिया और इस लाइन पर मैं आइसक्रीम स्टिक को इस तरीके से चिपका दूंगा। सभी आइसक्रीम स्टिक को चिपकाने के बाद आपको फ्रंट लाइन से 2.5 इंच की दूरी पर एक लाइन खींचना है और आइसक्रीम स्टिक को जोड़कर मैंने एक लंबा सा स्टिक बनाया है और उसे मैं इस लाइन पर इस तरीके से चिपका दूंगा। फिर उसके बाद विंग को इस तरह से फोल्ड करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एयरफॉइल शेप यहाँ पर बन गया और इसे भी इस तरीके से फिर चिपका देना है। एलेरॉन के लिए मैं यहाँ से हिस्सा काट के निकाल दे रहा हूँ। एलेरॉन को काट कर निकालने के बाद इस पर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर लाइन खींचना है और उस पर बेवल कट करना है इस तरह से। कटे वाले हिस्से को भी टेप से लैमिनेट कर दीजिए। इस एलेरॉन को और मजबूत करने के लिए आप इसके ऊपर आइसक्रीम स्टिक भी चिपका सकते हैं। मैं विंग के ट्रेलिंग एज पर टेप लगा दे रहा हूं जिससे एयर फ्लो स्मूथ हो जाए। अब एलेरॉन को इस तरीके से विंग के साथ जोड़ देना है। यहाँ पर बेवल कट वाला हिस्सा नीचे की तरफ रहेगा।
सर्वो मोटर के लिए मैं यहाँ पर खांचा बना रहा हूँ। तो अब है फ्यूज़लाज बनाने की बारी। तो ये 3 सेक्शन हैं, बीच वाला बेस और लेफ़्ट और राइट, इन तीनों को मैं इस तरीके से चिपका दूंगा। सबका डायमेंशन आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में मिल जाएगा। तो अब मैं बनाऊंगा विंग लॉक। विंग लॉक बनाने के लिए आपको आइसक्रीम स्टिक में इस तरीके से मार्क कर लेना है और मार्क किए हुए पार्ट को इस तरीके से काट के निकाल देना है। और वैसे ही मार्क किए हुए दूसरे आइसक्रीम स्टिक पर उसको चिपका देना है और उसके ऊपर एक और आइसक्रीम स्टिक चिपकाना है। तो हमारा ये विंग लॉक बन गया। मैं इसी तरह से 7 पीस और बनाऊंगा, मतलब टोटल 8 पीस। 4 पीस फ्यूज़लाज पर लगेगा और 4 पीस विंग पर। तो विंग लॉक लगाने का यही फ़ायदा है कि ज़रूरत पड़ने पर विंग और फ्यूज़लाज को कभी भी अलग कर सके और जोड़ सके। तो अब हमें पुश रॉड बनाना है। पुश रॉड बनाने के लिए मैं जेल पेन का रिफ़िल ही इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं जेल पेन के रिफ़िल को इस तरीके से स्ट्रेट रख कर चिपका दूंगा। जिससे मेरे को एक लंबा पुश रॉड मिल सके। तो मैंने 3-3 जेल पेन के रिफ़िल को इस तरीके से चिपका दिया, जिससे मुझे एक लंबा पुश रॉड मिल गया। मैंने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइज़र में आइसक्रीम स्टिक लगाया है ताकि ये मज़बूत बन सके, क्योंकि प्लेन को हवा में मोड़ते वक्त ये बेंड हो सकता है। तो अब मैं इसे फ्यूज़लाज के साथ चिपका दूंगा। तो अब हमें कंट्रोल हॉर्न्स लगाना है। सिंपली कंट्रोल हॉर्न्स को एलिवेटर और रडर में लगा देना है ग्लू गन की मदद से, और ऑलपिन की मदद से पुश रॉड और कंट्रोल हॉर्न को जोड़ देना है। मैं एलिवेटर और रडर को कंट्रोल करने के लिए फ्यूज़लाज में सर्वो मोटर को चिपका दे रहा हूँ। 2-2 विंग लॉक का पेयर बनाकर इस तरीके से विंग पर चिपकाना है। मैं इसमें और ग्लू लगा दे रहा हूँ जिससे ये अच्छे से चिपके रहे। उसी तरह विंग लॉक को फ्यूज़लाज पर भी चिपका देना है। और मैं इसे टेप से भी चिपका दूंगा, क्योंकि प्लेन का पूरा लोड इसी में ही आएगा। तो यहाँ पर मैंने इसे भी टेप से चिपका दिया। तो अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ कि विंग लॉक की मदद से फ्यूज़लाज और विंग कैसे जुड़ेगा। तो यहाँ पर मैं 2212 1800 kV ब्रशलेस मोटर का इस्तेमाल कर रहा हूँ और उस पर 6 इंच का प्रोपेलर लगा हुआ है। लगना तो इसमें 7 इंच का प्रोपेलर है, लेकिन मेरे पास अभी नहीं है। मोटर को मैं इस तरीके से यहाँ पर लगाऊंगा। पर यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि फ्रंट से देखने पर मेरा जो मोटर का रोटेशन है वो क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज होने की वजह से ये प्लेन को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना चाहेगा, क्योंकि मोटर प्लेन के साथ कनेक्टेड है।
इसी को ही टॉर्क रोल बोलते हैं। इससे होगा क्या कि प्लेन एक तरफ झुक जाएगा और एक ही डायरेक्शन में टर्न होते रहेगा। इसे काउंटर करने के लिए मैं मोटर को 2 से 5 डिग्री के एंगल में टिल्ट कर दूंगा। मोटर का एंगल थोड़ा टिल्ट रहेगा तो प्लेन का जो मूवमेंट है वो सीधा ना जाके इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो जब प्लेन का मूवमेंट इस डायरेक्शन में रहेगा तो इस वाले विंग पर ज़्यादा लिफ्ट जनरेट होगा। तो इस विंग पर ज़्यादा लिफ्ट जनरेट होने की वजह से ये एक तरफ के झुकाव को काउंटर कर लेगा। ये मोटर माउंट मैंने आइसक्रीम स्टिक से बनाया है। इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन पर दे दूंगा। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात की जाए तो मैं यूज़ कर रहा हूँ 2212 1800 केवी ब्रशलेस मोटर और उसके साथ 6 इंच प्रॉप, 30 एम्पियर ESC और पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। मेरे केस में ESC में 5 वोल्ट का BEC नहीं था, इसलिए मुझे पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड यूज़ करना पड़ा। और मैं यूज़ कर रहा हूँ फ्लाई स्काई का IA6B रिसीवर और 4 मेटल गियर सर्वो। पेंट करने के बजाय मैं रेड कलर का चार्ट पेपर से प्लेन में डिज़ाइन बना दूंगा। प्लेन में कलर करने का एक फ़ायदा यह है कि प्लेन उड़ाते वक्त प्लेन का ओरिएंटेशन समझ आता है। फ्रंट साइड कौन सा है और बैक साइड कौन सा है यह पता चलता है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे जो फ्यूज़लाज है उसका हाइट मैंने 10 सेंटीमीटर रखा है। ये थोड़ा ज़्यादा है। मैंने ज़्यादा इसलिए रखा है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वेट के वजह से प्लेन स्टेबल रहे, क्योंकि मैंने विंग पर डाइहीड्रल यूज़ नहीं किया है। और अगर प्लेन में लैंडिंग गियर भी होता तो ये प्लेन और भी स्टेबल होता। आपको प्लेन बैलेंस लीडिंग एज से 25 to 30% पर करना है। और इस प्लेन को बनाने के लिए जो कॉस्ट लगा वो ये रहा आपके स्क्रीन पर। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो शेयर करना तो ज़रूरी है। प्लीज भाई, मेरे दोस्त हो, सब मेरे दोस्त हो, प्लीज प्लीज भाई। अरे एक नंबर उड़ा रहे हो लेकिन। वीडियो एकदम राइट, पूरा डार्क कर दिया हूँ मैं, मतलब प्लेन अलग से हाईलाइट हो रहा है। इस साइड लाओ भैया थोड़ा। आसमान ही आसमान में उड़े जा रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा लग रहा उतना। हाँ थोड़ा नीचे उड़ाओ।
हाँ हाँ घंटा भी गायब हो गया था प्लेन। एक नंबर बन रहा है।